अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे मोतिया की एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी के बारे में जिसको अरेबियन जैस्मिन भी कहते हैं। इसके अलावा इसको स्टार मोतिया भी कहते हैं। और बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है ये। और जैसे कि मोतिया हमारा जो नॉर्मल हम मोतिया के फ्लावर्स हमारे में होते हैं, छोटे छोटे से गोल गोल से होते हैं, लेकिन इसके जो आप फ्लावर्स देखिए काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और होते भी तब बहुत खुशबू आती है इनके अंदर ना, बहुत ज़्यादा इसमें से खुशबू आती है। और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। जहाँ मोतिया के फ्लावर्स अब हमारे यहाँ ख़त्म होने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे मोतिया के प्लांट्स मेरे पास भी हैं, उनमें से एक दो के अंदर फ्लावरिंग हो रही है, बाकी सब के अंदर फ्लावरिंग अब तकरीबन ख़त्म हो गई है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस पर एक वीडियो डाली है और मैंने बताया था कि ये प्लांट पूरे साल फ्लावरिंग करता है और बेल की सूरत में ऊपर बढ़ना भी शुरू कर देता है। अब आप देखिए कि इसके अंदर बड़ी बड़ी सी ब्रांचेस भी निकलनी शुरू हो गई हैं। मैंने इसको ऐसा फोल्ड कर दिया है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। इसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस बन जाती हैं और वो देखिए, ये देखिए ये कितनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं। और ये जो है अगर हम इनको चढ़ाना चाहें बेल की सूरत में तो ऊपर भी चढ़ा सकते हैं और कट करके इसको हम बुशी भी बना सकते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जो डायरेक्ट सनलाइट को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और आप देखिए कि मेरे पास नीचे से ये काफ़ी इसमें ये बुशी होना शुरू हो गया है। मैं मुसलसल इसकी कटिंग कर रही हूँ। मोतिया के जितने भी प्लांट्स होते हैं, जो भी वैरायटी उसकी होती है मोतिया की, उन सबों के अंदर अगर हम जितना कट करते जाते हैं उतनी ही ब्रांचेस निकलती हैं और हर ब्रांच में फ्लावरिंग होती है, कलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। अब आप देखिए कि मैंने कट किया तो मेरे इसके अंदर देखिए ये, और एक नीचे देखिए ये, पीछे की तरफ देखिए, तो हर उसके अंदर अब इसके अंदर कलियां बननी शुरू हो गई हैं और इनके अंदर अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसके फ्लावर होते भी बहुत, मतलब खुशबू बहुत आती है और दूर से बड़े प्यारे लगते हैं देखने में इसके फ्लावर। देखिए आप कितने बड़े बड़े से हैं ना। तो ये प्लांट हम इसी लिहाज से लगाते हैं, मतलब जिस तरह हम दूसरे अपने मोतिया के प्लांट की केयर करते हैं बिल्कुल ऐसे ही इस प्लांट की भी केयर की जाती है। लेकिन इसको अंदर थोड़े से वैसे उस मोतिया के अंदर भी थोड़ी सी हम अच्छी कंपोस्ट डालते हैं तो उसको फर्टिलाइज़ अच्छा करते हैं। इसी तरह इसको भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फर्टिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर साल भर फ्लावरिंग होनी है और इसके अंदर फिर कमी ना हो जाए। अगर फर्टिलाइज़र की कमी हो जाएगी, सनलाइट की कमी हो जाएगी, कहानी फिर तो हो गई है कि इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी। मेरी प्लांट जिस जगह पे रखा हुआ है वहाँ डेढ़ से 2 घंटे की धूप आती है, लेकिन इसको कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप लाजमी मिलनी चाहिए। अब मैं इसको ऐसी जगह पे रखूँगी, रूफ़ पे ले जाके रख दूँगी अपने रूफ़ के ऊपर, छत पर, ताकि जिस पे ज़्यादा जो मतलब इसके घर उसको सनलाइट मिले, ताकि फिर सर्दियों में भी इसके अंदर फ्लावरिंग हो। चूँकि सर्दियों में हमारे नीचे की तरफ बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, हार्डली 10 से 15 मिनट की नीचे की तरफ धूप आती है और छत पे फिर, और गर्मियों में 1.5 से 2 घंटे की हर ही जगह धूप आ जाती है। तो इसको धूप की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट सनलाइट की। और सॉइल हम इसकी वैसे ही तैयार करेंगे जैसे कि हम अपने हर प्लांट की वेल ड्रेन सॉइल तैयार करते हैं। किसी ने मुझसे कहा भी कि वेल ड्रेन सॉइल क्या होती है, तो मेरे पास असल में इस वक्त बालू मिट्टी ख़त्म हो गई है। जैसे ही बालू मिट्टी मैं लेकर आती हूँ, कोकोपीट भी मेरे पास नहीं है, तो मैं एक अच्छी सॉइल बना के आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन सी सॉइल मैं बनाती हूँ। इसीलिए मैं आजकल जो है वो अपने प्लांट सिर्फ कॉम्पोस्ट में लगा रही हूँ, इसलिए कि कॉम्पोस्ट मैं घर में बनाती रहती हूँ। और कॉम्पोस्ट के बारे में तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि कॉम्पोस्ट आप लोग घर में बनाइए। तो जब मैं लेकर आती हूँ तो आपको बेस्ट सॉइल बताऊँगी। अच्छी सॉइल बनाने के लिए 25% आप सैंड ले लीजिए, 25% गोबर की खाद ले लीजिए, 25% आप कॉम्पोस्ट ले लीजिए। और यानी 4 चीज़ें 25% आप लेंगे, उसके अंदर कोकोपीट भी लेंगे। कोकोपीट, कॉम्पोस्ट, बालू मिट्टी और गोबर की खाद, ये सारी चीज़ें 25% लेकर आप जो सॉइल बनाएंगे वो बहुत ही अच्छी, वेल ड्रेन और बहुत ही मतलब पावरफुल एक सॉइल बनेगी, जो आपके प्लांट को बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करने में मदद देगी। उसके बाद 15 डेज से तो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं अपने प्लांट को। तो इस तरह इस प्लांट को भी आप डालेंगे और आप देखेंगे कि ये प्लांट बहुत अच्छा है। अगर आपने अभी तक ग्रो नहीं किया है तो आप तलाश कीजिए, आप यकीनन स्टारलाइट जैस्मिन जो है वो स्टार जैस्मिन आपको मिल जाएगा। और इसके लीव ना थोड़े से थिक से होते हैं
और अगर आपको ना समझ में आए, जैसे कि बाज़ होते हैं नर्सरी में नहीं मिलता, हम कुछ नाम बताते हैं, वो लोग कुछ नाम बाज़ नर्सरी वाले समझ जाते हैं, बाज़ नर्सरी वाले अगर नहीं अपना अलग नाम रख लेते हैं, तो आप फ्लावर्स देख के भी समझ सकते हैं, आप इसके लीव देख कर समझ सकते हैं। आम मोगरा से प्लांट से इसके लीव थोड़े मोटे होते हैं, थोड़े नोकीले होते हैं और इसमें काफ़ी मार्किंग इस तरह से बनी भी होती है। देखिए मार्क से ऐसे निशानात बने हुए होते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्लांट है। और मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगा कि हम इसको बेल की शक्ल में ऊपर चढ़ा सकते हैं, कुछ नीचे से बुशी कर देंगे और कुछ जो है देखिए लंबी लंबी इसकी ब्रांचेस निकल ली ऊपर चढ़ा देंगे, तो जितनी ज़्यादा हम फिर ऊपर जाके इसको कट करते रहेंगे तो फिर ऊपर से भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, नीचे भी होगी। और अगर आपको लगे कि इसके अंदर कीड़े वगैरह लग गए हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। बस मुझे बताना यही था। मैंने कहा कि मुझसे बहुत दफ़ा मेरी प्यारी सी सिस्टर है, सब बिल्कुल नाम भूल गई है, बहुत दफ़ा पूछती है मोतिया का, तो मोतिया में फ्लावरिंग ख़त्म हो रही है अब। कुछ ही मोतिया के प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावरिंग जिनके अंदर होती रहती है, इक्का दुक्का फ्लावरिंग होती है, लेकिन ज़्यादातर जैसे मौसम चेंज होता है हमारे मोतिया के प्लांट के अंदर फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है और फिर जैसे गर्मियाँ आती हैं दोबारा से उनके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।